रूस में तख्ता पलट की साजिश के बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई रिकॉर्डेड बयान जारी किए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि वैगनर आर्मी के विद्रोह के बाद से पुतिन अब तक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहीं दिखाई नहीं दिए हैं और पुतिन अभी कहां है, इसे लेकर क्रेमलिन भी पूरी तरह खामोश है। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। ये बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटा है। दावा तो यहाँ तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। इस बंकर को जमीन से 2 किलोमीटर अंदर बनाया गया है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है। इसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन के। इसके अलावा कुछ ही महीने पहले पुतिन के एक सीक्रेट महल की जानकारी लीक हुई थी। महल से जुड़ी सुरंग की सीक्रेट तस्वीरें सामने आई थी। पुतिन के महल से काला सागर को जोड़ने वाला सुरंग का सीक्रेट भी डिकोड हो गया था। एक तरफ काला सागर के किनारे पर पहाड़ी पर बना पुतिन का भव्य और फूल प्रूफ किला नुमा महल के नीचे पहाड़ी की कठोर चट्टानों को तोड़कर बनाई गई 2 ऐसी सुरंग जो सीधे पुतिन के महल को जाती हैं। सवाल है कि क्या अभी पुतिन मॉस्को छोड़ इसी महल में है? बताया गया कि दक्षिणी रूस में काला सागर के पास क्रास्नाया पुलियाना गांव से बहुत दूर एक पहाड़ी है, काकेशियन के इन पहाड़ों पर पुतिन का एक सीक्रेट महल है जो आधिकारिक तौर पर रूस की एक सरकारी कंपनी के नाम पर दर्ज है। इसी महल से जुड़े बंकर की तस्वीरों की खुफिया जानकारी लीक हुई और अब पुतिन के यहाँ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया गया है कि पुतिन के महल के नीचे भूमिगत परिसर में 2 अलग-अलग सुरंगें हैं। दोनों सुरंगें एक लिफ्ट से जुड़ी हुई हैं, जो महल से लगभग 50 मीटर नीचे उतरती है। लिफ्ट 50 मीटर गहराई तक जाती है। लिफ्ट महल को उन 2 सुरंगों से जोड़ती है जिसे बिल्कुल बंकर की तरह बनाया गया है। इसमें पहले बंकर को ऊपरी सुरंग नाम दिया गया है। ये 40 मीटर लंबी है और दूसरी यानी नीचे वाले बंकर को निचली सुरंग कहा जा रहा है, जो सीधे काला सागर के बीच पर खुलती है। निचली सुरंग की लंबाई 60 मीटर है। दोनों सुरंगें 6 मीटर चौड़ी हैं। दोनों बंकर में कुल 6500 वर्ग फुट रहने की जगह है। दावों के मुताबिक दोनों बंकर पर परमाणु बम का हमला भी बेअसर साबित होगा। यही वजह है कि इसे पुतिन का टॉप सीक्रेट अंडरग्राउंड ब्लैक सी बंकर नाम दिया गया है। इन बंकरों के न्यूक्लियर अटैक प्रूफ होने के चलते ही इन्हें पुतिन का न्यूक्लियर होम नाम दिया गया है। क्योंकि पुतिन का ये बंकर जिस काला सागर में खुलता है उस पर रूस का दबदबा है। काला सागर में रूस के युद्धपोत मौजूद हैं। रूस की घातक पनडुब्बियां भी काला सागर की गहराइयों में मौजूद है। दावे के मुताबिक आपातकालीन स्थिति में पुतिन अपने इस महल से काला सागर के रास्ते अपने किसी दूसरे सीक्रेट अड्डे के लिए सुरक्षित निकल सकते हैं। पुतिन के मॉस्को से बाहर होने की सुर्खियां दुनिया भर में छाई हुई हैं। दावों के मुताबिक वैगनर की बगावत की चिंगारी अभी भले ही शांत हो गई है, लेकिन बगावत के शोले अब पुतिन के पांव के नीचे की जमीन को भी जला रहे हैं। ऐसे में उनके देश से बाहर जाने की आशंका भी जताई गई है, क्योंकि यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री के सलाहकार एंटोन गेराशचेंको ने पुतिन के रूस से बाहर मौजूद उनके नए ठिकानों की जानकारी दुनिया को दे चुके हैं। दावा किया गया है कि पुतिन के लिए रूस से बाहर एक लाल बंगला बनवाया गया है। दावे के मुताबिक इस बंगले में पुतिन एक खास समझौते के तहत रहेंगे। रूस में सत्ता गंवाने की स्थिति में भी यहाँ पुतिन की सुरक्षा गारंटी 100% होगी। अब्बास गैलियमोव के मुताबिक पुतिन के हाथ से रूस की सत्ता फिसलती जा रही है। पुतिन के विरोधी सक्रिय हो रहे हैं। पुतिन को रूस में सरकार गंवानी पड़ सकती है। बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन ने मॉस्को छोड़ने के अपने सीक्रेट प्लान की फाइल शी को सौंप दी है? क्या पुतिन ने अपने नए ठिकाने का पूरा पता भी शी के साथ शेयर कर दिया है? पुतिन मॉस्को छोड़ने के बाद कहां जाएंगे, कहां रहेंगे, वहां पुतिन की सुरक्षा कौन करेगा? क्या ये सभी सीक्रेट डिटेल पुतिन ने शी जिनपिंग के जिम्मे कर दी है? यूक्रेन के एंटन गेराशचेंको ने दावा किया है कि पुतिन ने शी के साथ एक गैर प्रत्यर्पण करार किया है। इस समझौते के तहत रूस में अगर पुतिन के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद होते हैं और उन्हें सत्ता से बेदखल किया जाता है तो वो पुतिन
आंख मूंद कर चीन भाग जाएंगे। दावा तो यहां तक है कि पुतिन के चीन भागने के लिए सीक्रेट रूट को भी फाइनल कर दिया गया है। पहला सीक्रेट रूट हवाई रास्ता है। मॉस्को से एक स्पेशल विमान उड़ेगा जिसमें पुतिन और उनके सबसे करीबी सहयोगी होंगे। ये विमान बिना किसी रुकावट के बीजिंग में लैंड करेगा और फिर बीजिंग पहुंचकर पुतिन सीधे उस लाल बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। दूसरा सीक्रेट रूट रेल मार्ग है। रेल मार्ग का पहला विकल्प ट्रांस मंगोलिया रूट है जो 7,622 किलोमीटर लंबा है और मंगोलिया से होते हुए मॉस्को से बीजिंग पहुंचता है। दूसरा विकल्प मंचूरिया से होकर जाने वाला ट्रेन रूट है। ये ट्रेन रूट करीब 9,000 किलोमीटर लंबा है जो मंचूरिया होते हुए मॉस्को से बीजिंग जाता है। अगर ये दावे सच हुए तो यकीन मानिए पुतिन के लिए यूक्रेन युद्ध परीक्षा की घड़ी है। यूक्रेन का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए बातचीत की है। अगर पुतिन को रूस की सत्ता से बाहर कर दिया जाता है, ऐसे हालात में पुतिन कहां रहेंगे? इसके लिए पुतिन ने शी के साथ सीक्रेट डील कर ली है। लेकिन फिलहाल पुतिन कहां है, ये अभी भी रहस्य बना हुआ है। इधर रूस ने यूक्रेन के शहर क्रेमाटोर्स्क पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। इस हमले में 9 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है, जबकि 60 से ज्यादा लोग जख्मी भी हो गए हैं और इस मिसाइल हमले में शहर को भारी नुकसान भी पहुंचा और कई मकान तबाह भी हो चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले में 9 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोगों के घायल होने की खबर है। 60 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।